A warm welcome to Outshine classes. पहले आप अगर enroll करना चाहते हैं into the Outshine Institute, you can contact on the numbers which will be provided in the description as well as in the about section of the channel. With this, इसके साथ हम start करते हैं the last portion of this chapter, that is the STDs, right? So let's get into it. So firstly, अगर आप यहाँ पे देखोगे, so STDs as the name suggests, इसका जो full form है that is sexually transmitted diseases, right? That will pass through, मतलब sexual contact के through ये फैलते हैं. And this sexual contact के through जो ये फैलेंगे, that is only one of the reasons, ठीक है? And other than that, उसके और भी बहुत सारे reasons होते हैं. We'll discuss those reasons in the next slide. Okay, अभी अगर आप देखोगे जो infection transmit हो रहा है, पहली चीज तो हमने पहला cause देखा that it is through sexual contact and the cause can either be bacteria, it can be a virus or it can be parasites. अभी बैक्टीरिया के अगर आप दो एग्जांपल्स देखोगे जैसे syphilis and chlamydia, sorry, they are caused by bacteria, fine. And as the name suggests, human papilloma virus and HIV, human immunovirus जो है ये दोनों these two are viruses and both cause different STDs in human beings. ये simple सी चीजें हैं, it's just a basic introduction. And the next thing will be the modes of transmission. पहला जो mode of transmission है that has already been discussed, sexual contact के through ही फैल जाएगा, fine. The next part is कि infected needles. Now हमें suggest किया जाता है हमेशा कि अगर एक needle use की गई है तो उसको दोबारा use ना करें, ठीक है? You just have to destroy the needle. तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हो. So it is because क्योंकि आपको STDs जो है वो blood to blood contact के थ्रू फैल जाती हैं. So अब infected needle अगर एक के blood के contact के थ्रू दूसरे के साथ connect हो जाए या दूसरे के contact में आ जाए, so it will cause a transmission of the disease from a infected person to a healthy person. वो transmit हो जाएगा. So you just have to be sure about that. इसलिए कहते हैं कि infected needles को आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. And not only STDs, there are different diseases which can spread through the blood contact. Next देखोगे आप transfusion of blood. Naturally अगर blood to blood contact से फैल सकता है तो blood transfusion से भी फैलेगा, ठीक है? Blood transfusion from an infected person will also infect the healthy person. It is just a logic. ये भी तो logic ही है ना. ये दो points अगर आप देखोगे, these two are connected. The next part is can be transmitted through infected mother to fetus. अभी आप देखोगे तो अगर बेबी को कैसे ट्रांसमिट होता है, ऑक्सीजन एंड ऑल द मटेरियल नीडेड थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है? तो प्लेसेंटा के थ्रू जो ट्रांसमिशन होते हैं दैट इज बाय ब्लड कॉन्टैक्ट. तो ब्लड कॉन्टैक्ट अगर है तो नेचुरली इट कैन ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फीटर. ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से भी फैलता है, ठीक है? इट कैन ऑल्सो अकर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी वजह से भी ये कॉज हो सकता है, फाइन. सो दीज आर सम ऑफ द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. इन चीज़ों की वजह से फैल सकता है. सो लेट्स मूव ऑन. सो एक है जो आपके सिलेबस में जो आपको काफ़ी डिस्कस करना है STD, दैट इज HIV और एड्स, ठीक है? तो इसका फुल फॉर्म दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ AIDS, एड्स. इट इज ऑल्सो नोन एज HIV. तो HIV इज द वायरस विच कॉजेज इट, ठीक है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दिस स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस. अभी आप अगर देखोगे, अब ये क्या करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है, इट अटैक्स दी T cells. T cells जो है दे आर प्रेजेंट इन द लिम्फ. मैंने पढ़ाया है जब हमने टिश्यूज पढ़े थे, उसमें मैंने आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई है. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ के बारे में मैंने वहां पे पढ़ाया था. तो यहाँ पे आप देखोगे T cells जो है, T cells पे ये अटैक करते हैं. HIV जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है T cells पे अटैक कर देता है एंड ये T cells को डिस्ट्रॉय कर देता है इन द प्रोसेस. अब T cells जो है दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का. अब नेचुरली अगर T cells की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है तो पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू डिजीजेस. उसको बीमारियां काफी इजीली हो जाएंगी, तो वो काफी हद तक वो बीमार हो जाएगा, फाइन. तो अगर इसका आप देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म समझा देता हूँ एक बार.
तो क्या होता है कि मान लेते हैं ये वायरस है, ठीक है, यहाँ पे टी सेल थी, ये क्या करता है टी सेल्स में जाके इसका जीनोम यूज करता है, इसके अंदर डीएनए होगा, इस सेल के अंदर होगा डीएनए, आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है, इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। ये इस सेल में जाके इसको एनकोड कर देता है इस तरीके से, ताकि ये टी सेल जो है ये नए एचआईवी वायरसेस प्रोड्यूस कर ले। यानी जैसा हमने पढ़ा था पहले, वायरसेस क्या करते हैं, वायरस होस्ट के सेल्स को यूज करके रिप्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज यूजिंग द टी सेल्स टू रिप्रोड्यूस, एंड इन द प्रोसेस ये रिप्रोड्यूस करने के बाद इस टी सेल को डिस्ट्रॉय कर दे देता है, ठीक है। आप मान लो यहाँ पे इसने टी सेल ने किया था इस पे अटैक, ठीक है, अब इसके जीनोम के अंदर जाके अब इसने नए वायरस एचआईवी वायरस प्रोड्यूस कर दिए, इसके अंदर वायरस सेल्स प्रोड्यूस कर दिए। अब क्या होता है, ये जो है ये इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एंड जो नए वायरसेस हैं वो निकल आते हैं इसमें से बाहर, और वो नए टी सेल्स को फिर से अटैक कर लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, नए टी सेल्स जो है वो सारे अटैक उन पे होता जाएगा, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी सेल्स जो है वो काफी लो हो जाएगी। और काफी लो होने का ये मतलब होगा कि आपका जो जो एक बंदे का इम्यून सिस्टम होगा, एक इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो काफी हद तक वीक हो जाएगा। अब इम्यून सिस्टम वीक होने का ये मतलब है कि उसको काफी इजीली डिजीजेस हो जाएंगी, और ऐसे छोटी छोटी डिजीज भी, जैसे इवन स्मॉल कॉमन कोल्ड है, वो भी उसको कभी ठीक नहीं हो पाएगा। फाइन। वायरसेस के केस में, जब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, वायरसेस के केस में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं, सो इट इज ऑल अप टू द इम्यून सिस्टम टू वर्क। तो इसके केस में एक कॉमन कोल्ड भी इसके लिए काफी डेडली हो सकता है, ठीक। हाँ, एक और चीज इसमें ये है, एक और चीज जो आपको ये समझना है इसमें, दैट इज कि पहले जब वो पर्सन इन्फेक्ट हो जाता है, वी कॉल हिम HIV, पहले कहते हैं ना वो HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज ओनली अबाउट कि क्या उसके बॉडी में जो वायरस की प्रेजेंस है कि नहीं। एंड वंस जब उस जो HIV है वो टी सेल्स पे अटैक कर लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम कर देता है, एंड द पॉइंट वायर वहां पे जहां पे इम्यून सिस्टम जो है वो काफी कमजोर हो गया होगा, एक पर्सन का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो गया होगा, दैट पॉइंट पे हम कहते हैं दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी इम्यून सिस्टम की ही डेफिशिएंसी होगी इन शॉर्ट। फाइन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यही चीज मैंने लिखा है, रीड दिस पॉइंट, अच्छे से पढ़ लो एक बार ये पॉइंट, तो यही चीजें मैंने इसमें डिस्क्राइब की हुई हैं। टी सेल्स का अगर मैं आपको फिर से एक और बात बता देता हूँ, टी सेल्स का, टी सेल्स में आप देखोगे 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें होता है, एक होता है साइटोफाइटिक, ठीक है, साइटोफाइटिक टी सेल्स होती हैं, ठीक है। एंड दूसरा आता है रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। और तीसरा आता है हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। ये 3 होते हैं। अभी ये जो हेल्पर टी सेल्स है ना, ये इन पे अटैक कर लेता है, बाकी जो पहला वाला ये डायरेक्टली अटैक कर लेता है सेल्स को या फॉरेन बॉडीज को, जो भी आपका कोई फॉरेन एजेंट है जो हार्मफुल एजेंट होगा, ये वाले सेल्स जो हैं वो पहले उस पर अटैक कर लेंगे। रेगुलेटरी सेल्स क्या है, वो इनको बोलते हैं कि कब काम करना है और कब काम नहीं करना है, अपना काम कब इनहिबिट करना है और कब अपना काम चालू रखना है। बाकी रहे हेल्पर सेल्स, ये दूसरे सेल्स को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि फॉरेन बॉडी किधर पे है और कहाँ पे आपको अटैक करना है, ठीक है, और कितनी सेल्स जरूरत है। तो वो सारी चीजें जो है वो हेल्पर टी सेल्स बताएंगी। इसी में एक स्पेसिफिक कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड CD4, ठीक है। वो CD4 सेल्स पे ये सबसे मेन अटैक होता है HIV वायरस का, ठीक है। सो आप इतना याद रखो, इन शॉर्ट आपको इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रख सकते हो तो इट इज बेटर फॉर यू, नहीं रख सकते हो तो जस्ट रिमेंबर कि आपको जो टी सेल्स पे ये अटैक कर लेता है, एंड जो ही टी सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो उसके बाद जो है अ पर्सन सफर्स फ्रॉम इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उस टाइम पे आप बोलोगे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। फाइन।
इसीलिए पहले होता है HIV पॉजिटिव बोलते हैं पहले, उसके बाद फिर ये जो एक स्टेज आता है जहाँ पे उसका इम्यून सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्ट्रॉय भी इन द सेंस काफी कमजोर हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स। नेक्स्ट आप देखोगे अभी, हाँ द फायर, अभी ये जो है कॉमन मिसकंसेप्शन है, ये वैसे भी हमें आगे स्लाइड्स में काफी और डिस्कस करना है कि क्या क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस है इसके बारे में, बट इतना आपको याद रखने की जरूरत है दैट इट डज नॉट स्प्रेड थ्रू एयर और वाटर, या एयर या वाटर के थ्रू ये स्प्रेड नहीं होता है, जो मैंने 4 चीजें पहले बताई उसी के थ्रू ये स्प्रेड होगा। फाइन, और क्योर भी इसका कोई अभी तक हमें नहीं मिला है, देयर इज नो क्योर, देयर आर ओनली मेडिसिन्स व्हिच कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ पर्सन, वो सिर्फ इंसान की लाइफ स्पैन सिर्फ बढ़ा सकते हैं, वरना अगर एड्स के पॉइंट पे पहुंच गए ही हैज, उसको काफी कम टाइम निकलेगा लाइफ के लिए, एट मैक्स 3 years, तो काफी कम हो जाती है उसकी लाइफ स्पैन। अब मेडिसिन की मदद से हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसकी लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि मेडिकल केयर, अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी मेडिसिन इसके लिए यूज होती हैं, पर्टिकुलर जो मेडिसिन होती है, पर्टिकुलर कैटेगरी वेयर वी यूज, जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंटी रेट्रोवायरल, ठीक है, और जो थेरेपी इन्वॉल्व होगी दैट इज नेचुरली, जो भी आपका प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। इसकी वजह से वी कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ पर्सन। वो कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। द फर्स्ट फ्यू, अभी जो कॉन्ट्रैक्शन का पहला पीरियड होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज होता है। जैसे अगर, हाँ एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, पहला पॉइंट है जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद टी सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होती रहती है, ठीक है, और वो पहुंच जाता है एंड पे एक ऐसे स्टेज पे जहाँ पे इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो ये वाला फेज जो है इसका, इस टाइम पीरियड में ही हैज फ्लू लाइक सिम्टम्स, अ पर्सन हैज फ्लू लाइक सिम्टम्स, उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वही खांसी बुखार बाकी चीजें, वो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं उसके लिए। तो इस टाइम के दौरान कुछ इंडिकेशन मिल जाता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच थिंग, लेकिन आप एग्जैक्टली कुछ नहीं बोल सकते हो, देयर इज ओनली सर्टन टेस्ट्स हैं जो डिटरमिन कर सकते हैं। टेस्ट भी हमें देखने हैं, एलिसा है, इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक, और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, वो चीजें उस टेस्ट से आप फर्दर कॉन्फर्मेशन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो दूसरी चीज मैंने आपको समझाया था जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, देयर आर समथिंग व्हिच आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फॉरेन एजेंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन ब्लड, पर्टिकुलरली इन ब्लड, है ना, एंटीबॉडीज होती हैं उसमें, वो कर लेते हैं हेल्प। अभी वही जो है, आप जब HIV जो है इन्फेक्ट कर लेता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए द बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग एंटीबॉडीज, और इन्हीं एंटीबॉडीज की प्रेजेंस जो है ब्लड में, इट गिव्स एन इंडिकेशन दैट अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम a specific kind of infection. In HIV के केस में he is suffering from HIV. By finding out the number of by the amount of the antibodies present and the type of the antibody is present, उससे भी इंसान को इंडिकेशन मिलता है कि टेस्ट में तो यही चीजें देखते हैं, एंटीबॉडीज किस टाइप की हैं, जिस टाइप की एंटीबॉडीज होंगी, सो अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिजीज। इट्स सिंपल। अभी सिम्टम्स आप क्या क्या देख सकते हो इसमें, ठीक है, इट्स हेडेक्स, स्वोलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, गले के पास काफी स्वेलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, चेस्ट के पास, रिकरेंट फीवर्स, जैसे मैंने बताया ये फ्लू टाइम होता है, ये जो फ्लू सिम्टम्स का फेज होता है इसका, जब टी सेल्स काफी कम होती रहती हैं तो उस टाइम पे रिकरेंट फीवर्स होते रहते हैं, नाइट स्वेट्स, फटीग, थकावट उसको महसूस, फटीग मीन्स थकावट, उसको बार बार थकावट महसूस होती है, नॉशिएटेड उसको फील होता है, वॉमिटिंग फील होती है, एंड ऑल ऑफ दीज। वेट लॉस काफी होता है, स्किन रैशेस होते हैं, निमोनिया जैसा होता है ना, फ्लू लाइक सिम्टम्स में निमोनिया भी ऐड हो जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो एक पर्सन फेस कर सकता है। फाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे द डिफरेंट टेस्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, which are the ELISA, the most popular ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, और द थर्ड वन इज वायरल एंटीजन टेस्ट। अब देखो टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, किस हिसाब से आप देख लेते हो टेस्ट को। देयर आर टू थिंग्स, आइदर दे डिटेक्ट व्हाट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, जैसा एलिसा में होता है, एलिसा में एंटीबॉडीज देख लेते हैं। दूसरा हो गया एंटीजेंस,
वायरल एंटीजन टेस्ट में आप देखोगे एंटीजन की प्रेजेंस, किस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट होगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये वायरस है, इस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं वायरस पे, देयर आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है। और एंटीबॉडीज जो होते हैं वो पर्टिकुलरली ज्यादातर वाई शेप में होता है, ठीक है। डोंट ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, ठीक है, वरना इसके पूरे वो पेप्टाइड बॉन्ड, सल्फाइड, डाल सल्फाइड, वो चीजें इतना डीप नहीं जाते हैं, इस यहाँ तक रहते हैं। आप समझ लो इसकी वाई शेप होती है, ठीक है। इस पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी ही इसके साथ अटैच होकर इसको आइडेंटिफाई कर सकती है, ठीक है। वो वाला पार्ट जिसके साथ एंटीबॉडीज जुड़ जाए, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीजन, ठीक। एंटीजन किसका पार्ट होगा, इसका मतलब एंटीजन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ वायरस और एंटीबॉडी एक ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है, ठीक। तो टेस्ट कैसे कंडक्ट किए जाएंगे, आइदर रिकॉग्नाइज दी एंटीबॉडीज और एंटीजन्स, दो में से एक चीज को रिकॉग्नाइज करके अ पर्सन का डिटरमिन ये किया जा सकता है कि दैट इज ही HIV पॉजिटिव और नॉट। फाइन। एंजाइम एलिसा में आप एंटीबॉडीज देखते हो एंड वायरल एंटीजन टेस्ट एज द नेम सजेस्ट उसमें आप एंटीजन्स ही देख लेते हो। फाइन, आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं मेडिसिन का क्या है। मेडिसिन का मैंने आपको पहले ही बताया, वी डू नॉट हैव एनी क्योर फॉर HIV, लेकिन देर आर ओनली मेडिसिन जो प्रोलॉन्ग कर सकती है, जो लाइफ स्पैन उसकी बढ़ा सकते हैं, वरना उसकी लाइफ स्पैन काफी कम हो जाती। तो एंटी रेट्रोवायरल मैंने आपको पहले ही बताया इस चीज का होता है, ठीक है। हाँ, अब जब एक पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम HIV हैज टू टेक मेडिसिन फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, मेडिसिन में दो चीजें होती हैं। हाँ, अभी देखो मेडिसिन में आपको दो चीजें होती हैं, दो चीजें कर सकता है ये। आइदर ये क्या करता है, ये वायरस को टी सेल के अंदर DNA में चेंजेस लाने नहीं देता मेडिसिन, पहली बात। और दूसरा ये होता है कि अब मान लेते हैं इसने नई सेल्स तो बना ली इस टी सेल के अंदर, लेकिन ये इन सेल्स को मैच्योर होने नहीं देता, मेडिसिन इनको मैच्योर होने नहीं देगा। तो अब जब नई सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, न्यू सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, न्यू HIV सेल्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो नेचुरली जो इसका एक्टिविटी जो है इस वायरस की वो काफी कम हो जाती है बॉडी में। और नई टी सेल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, टी सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी खासी रहेंगी। दैट इज हाउ वी कंट्रोल इट। हम इसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं, वी सप्रेस दी एक्टिविटी, ताकि ये नई टी सेल्स को डिस्ट्रॉय ना करे। उससे क्या होता है कि टी सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रहती है बॉडी में, ठीक। तो टी सेल्स कम ना होने का मतलब है कि वो एड्स के सिंड्रोम यानी एड्स के स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, ही विल नॉट रीच अप टू दैट। फाइन, आई होप यू गेट इट। अगर नहीं आ रहा समझ, फिर से पिछली वाली स्लाइड पे देखो मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था और फिर आके इस पे देख लो। दो चीजें हैं, या तो वो DNA में इसको चेंजेस लाने नहीं देगा, इनकॉर्पोरेट नहीं करने देगा इसको DNA के अंदर, या दूसरा ये इसको मैच्योर होने ही नहीं देगा, उन सेल्स को, जो नई प्रोड्यूस हुई सेल्स उनको मैच्योरिटी तक पहुंचने ही नहीं देगा। जब वो सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तभी जाके वो नई टी सेल्स पे अटैक कर पाएंगे। जब वो मैच्योर ही नहीं हुए, दे कैन नॉट अटैक न्यू टी सेल्स एंड प्रोड्यूस न्यूअर सेल्स, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे वही ड्रग्स में क्या होता है, या आप सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हो एक्टिविटी को, लेकिन हम कंप्लीटली इसको एलिमिनेट ना, तो क्वेश्चन अराइजेस, हम मेडिसिन के लिए सप्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट क्यों नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि हमारे पास मेडिसिन जो है वो पूरी तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सी टी सेल्स इन्फेक्टेड है और कौन कौन सी नहीं। इफ वी आर एबल टू फाइंड अ वे कि हम हर एक टी सेल्स को आइसोलेट कर पाएं और कोई ऐसी मेडिसिन बनाए जो हर एक टी सेल्स को, जो भी इन्फेक्टेड है या जिसमें ये डॉर्मेंट रहता है, डॉर्मेंट मतलब ये बिल्कुल एक्टिव नहीं होता है किसी किसी सेल में, तो क्या होता है, एक बार मेडिसिन ने सारा सिस्टम तो क्लियर कर दिया या उनको प्रिवेंट कर दिया, लेकिन कोई डॉर्मेंट सेल अचानक से एक्टिवेट हो जाएगी और फिर से वही रिप्रोडक्शन का केस वो चालू होता जाएगा। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो जब तक कि हम ऐसा कोई तरीका ना ढूंढ ले, जब तक कि टी सेल्स जो हैं, जो भी इन्फेक्टेड टी सेल्स हैं उसको कंप्लीटली रिमूव कर पाए हर एक इन्फेक्टेड टी सेल्स को, तब तक वी कैन नॉट कंट्रोल द डिजीज, तब तक हम उसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। सो फॉर दैट फर्दर रिसर्च इज बीइंग कैरीड आउट। तो जब तक फर्दर रिसर्च हो जाएगी और उसके बाद और डेवलपमेंट्स हो जाएंगी और वैसा हम कर पाएंगे, वैसा प्रोसीजर हम क्रिएट कर पाएंगे, तो तभी जाके हम इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर पाएंगे दुनिया से। फाइन।
नाउ द कॉमन मिसकंसेप्शंस, क्या क्या मिसकंसेप्शंस रहे हैं इस चीज़ के साथ, दैट किस किस के थ्रू फैलता नहीं है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट के थ्रू नहीं फैलता है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, ऐसा हगिंग शेकिंग से तो नहीं होता है, एयर और वाटर से भी नहीं फैलता, वरना तो पूरी दुनिया ही हो गई होती है, अगर एयर और वाटर से फैलता तो पूरी दुनिया ही इन्वॉल्व हो गई होती है ना। तो नेक्स्ट आपका था शेयरिंग फूड एंड ड्रिंक्स, इससे भी नहीं फैलता है, सलाइवा टेयर्स और स्वेट इनसे भी नहीं होगा, अनलेस नेचुरली, अभी मैंने कहा ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होना ही नहीं चाहिए, अगर ब्लड इन्वॉल्व होगा तो नेचुरली देयर विल बी ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज विल अकर, है ना। ठीक, ये बाकी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, मस्कीटो बाइट से भी नहीं होता फैलता, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस, so I hope you understand all of you have understood all of this. तो with this your chapter is finished, and अगर आपको कोई भी queries हैं, for those of you who have my numbers can contact me on WhatsApp, अगर नहीं है तो you can also mail me, ठीक है, सारे small letters I could not bring them down to small letters, ठीक है, तो उसका pattern ही रहता है ऐसा, so ये सारे small letters में, ठीक है, तो अगर कोई भी problem हुई can also mail me. एंड अदर देन दैट, आप आउटशाइन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर्स विच विल बी गिवन इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द channel. With this, the video ends here, and I hope to see you guys in the next video. Take care.